खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरे जे सुनो बनवारी। आइए माधव, हसनापुर में जाएंगे देखो बैठ के गई बारी। कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी। नहीं कोई धरैया धीर, अरे सुनो बनवारी। 5 पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी मैया मन में सोचे दुर्गति भई हमारी। नहीं कोई धरैया धीर, अरे सुनो बनवारी। आवाज लगाई आई ये कृष्ण। एक बात बताऊं, जब आवाज लगाती है द्रौपदी और एक बात कहती कि भैया हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर आदमी बोले हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा कृष्ण। लेकिन जब एक बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर मेरी साड़ी उतरी तो आप दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे चहेती बहन हूं। द्रौपदी को लोग कृष्णा बोलते हैं क्योंकि कृष्ण की बहुत चहेती बहन है द्रौपदी। आपको आना पड़ेगा और आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी कान्हा, लेकिन मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। बुजुर्गों, कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची। कृष्ण रुक्मिणी के साथ में चौसर खेल रहे। भाग के कृष्ण दरवाजे तक और दरवाजे से फिर चौसर तक और फिर दरवाजे तक फिर चौसर तक। रुक्मिणी बोली क्या बात है, आप ढंग से खेल भी नहीं रहे, कोई बात है? बोले हाँ, आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। तो फिर यहां क्यों बैठे हो आप? जाइए ना, यहां बैठे बैठे कर क्या रहे हो? जवाब दिया अभी वो साड़ी को पकड़े हैं, उसे ऐसा लगता है कि मैं खुद बच जाऊंगी और जब तक वो साड़ी पकड़े रहेगी मैं जाने वाला नहीं हूं। साड़ी छोड़ेगी, दोनों हाथ ऊपर उठाएगी, मैं तुरंत पहुंचूंगा। हाथ उठाए के द्रौपदी एक बात कह रही, कान्हा आप एक बात याद रखना, बहन अगर गई ना सभा में लाज गई तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और रोई के का कह रही सुनो गोविंद। हेलो, और ये दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं सम्माननीय राजू प्रधान जी, कनकपुर मैनपुरी से आए हुए हैं। भगवान सदैव
सुख समृद्धि प्रदान करे और धर्म के रास्ते पर अग्रसर कराता रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। हेलो, और कृपया करके ध्यान दें, शशि मोहन मास्टर साहब गोविंदपुर वाले जहां भी हों सामने आ जाएं। एकपति महाराज आपको याद कर रहे हैं। या बंधुओं, जब मामा की हालत देखी तो याद आई है कि इसने मेरी मैया के केस पकड़ करके रस्से से नीचे डाला था। कहाँ भैया? जगमोहन भैया, आराम से आओ, आराम से, भागने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो हेलो, कि अपने चरणों में दे दो ठोर, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में। में दे दो ठोर, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में। अपने चरणों में दे दो ठोर, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में।
चरणों में